छत्तीसगढ़ में अक्सर आपको याद ही होगा, हरेली से तीज त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। किसानों के लिए एक बड़ा दिन होता है, लेकिन यहीं से सियासत की फसल लगना भी शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप की गेड़ी चढ़ना भी शुरू हो गई। ये एक बार फिर से दिखाई पड़ा है। तो यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन बड़ा और बेहतर छत्तीसगढ़िया है, बहस में ये नया मोर्चा खुल गया। बिल्कुल नया मोर्चा है, नया नैरेटिव है। कांग्रेस दावा कर रही है कि वही असल में छत्तीसगढ़िया संस्कृति और परंपरा की चिंता करती है। यह भी सही है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने खुद को छत्तीसगढ़ियावाद का पैरोकार साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, जिसके चलते उस पर लोक पर्वों को सत्ता पर्व में बदलने के, क्षेत्रीयतावाद की राजनीति करने के आरोप भी लगाए गए थे। पुनीत जी, अब प्रदेश बीजेपी सरकार ने अब की बार हरेली को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी की है, लेकिन इस पर कांग्रेस उसे ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा ये नकल है हमारी सियासी रसाकशी ने लोक त्योहार हरेली को एजेंडे वाला पॉलिटिक्स का एक मैदान बना दिया है। सवाल उठता है, क्या प्रदेश के तीज त्योहारों पर किसी एक दल का अधिकार है? सवाल तो ये भी है कि मौजूदा सरकार क्या पिछली सरकार के दबाव में ऐसा कर रही है? रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस इस मुगालते में मत रहे कि ये तीज त्योहार, इनका आविष्कार कांग्रेस पार्टी ने किया। फिर छिड़ी बहस, कौन बड़ा छत्तीसगढ़िया? हरेली जिससे होती है त्योहारों की शुरुआत, उसी हरेली पर गरमाई सियासत। हरेली से पहले प्रदेश में एक बार फिर छत्तीसगढ़िया संस्कृति के मान सम्मान के बहाने आरोपों की बौछार दिखाई पड़ रही है। पिछली भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्थानीय तीज त्योहारों और खेल संस्कृति को बड़ा स्वरूप देकर नई परंपरा शुरू की। कांग्रेस का दावा है कि असल में उनकी सरकार ही छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की संरक्षक है, जबकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों ने छत्तीसगढ़िया सेंटिमेंट्स की सालों उपेक्षा की। अब सत्ता पलट चुकी है और मौजूदा साय सरकार ने इस साल हरेली त्योहार को बड़े स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। तर्क ये कि भाजपा तो शुरू से देश और राज्यों की संस्कृति और विरासत को बचाने में यकीन रखती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया की बात कहने वालों को प्रदेश की जनता चुनाव में दो बार खारिज कर चुकी है। देखिए, अब हम देश की सांस्कृतिक चीज़ों को, राज्य की सांस्कृतिक चीज़ों को मनाते रहे। हम तो विरासत को हमेशा बचाना चाहते हैं, लेकिन आज ने तो विरासत पे हमेशा चोट किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो चाहे भारतीय संस्कृति का, हर विरासत पे आपने चोट किया है और यही कारण है कि आज आपका अस्तित्व समाप्ति की ओर है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर उनकी नकल करने के आरोप लगाए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के बाद मजबूरी में भाजपा सरकार को बोरेबासी खाना पड़ा और अब मजबूरी में सरकार ने हरेली त्योहार मनाने का फैसला लिया है। मजबूरी में सरकार ने हरेली त्योहार मनाने का निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से ठीक है। उनको कम से कम कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल तो रही है, इसके लिए बधाई उनको। छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर हरेली से ही तीज त्योहारों की विधिवत शुरुआत होती है। छत्तीसगढ़िया किसानों के लिए ये त्योहार दीपावली जैसा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी त्योहार पर किसान अपने उपकरणों की पूजा कर खेती की शुरुआत करते हैं। लिहाजा अब हरेली पर बीजेपी सरकार बड़ा आयोजन कर छत्तीसगढ़िया रंग में रंगी नजर आएगी। सवाल ये, क्या ये सब पिछली कांग्रेस सरकार के दबाव में हुआ है? क्या आरोप लगाकर तीज त्योहारों पर कांग्रेस अपना एकाधिकार जताना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या लोक त्योहारों को सियासी वार पलटवार का जरिया बनाना उचित है? स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा एक बार फिर से बहस छिड़ी है कि क्या कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार के दबाव के चलते अब की बार सरकार को ये त्योहार मनाने पड़ रहे हैं। दूसरी बहस ये भी कि क्या कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार हो गया 5 सालों में इन तीज त्योहारों को मनाने की शुरुआत करने के साथ। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में कौन बड़ा छत्तीसगढ़िया, इस पर डिबेट है,